जय हिंद साथियों, ऑर्गेनिक एकड़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे खेत पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं पर फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं। तो अब आपने बैकग्राउंड चेक कर लिया, एरिया भी बढ़िया, लोग भी बढ़िया, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो भी बढ़िया। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नक्सलवादी एरिया में आप ज़मीन ले लो या कोई बहुत ही ऐसे, समझ रहे हो ना, पॉलिटिकली टर्मोइल वाले एरिया में ले लो तो उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसा कोई ज़मीन मत लेना, कोई सेफ्टी की इशू ना हो वहाँ पे, ऐसी ज़मीन नहीं लेना। आपने वो चेक कर लिया कि बढ़िया ज़मीन है, ओके है। अब आते हैं हम उसकी ज्योग्राफी पे, यानी कि ज़मीन की जो क्वालिटीज़ हैं, हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो आता है ज़मीन की सॉइल क्वालिटी। तो आप जो ज़मीन ढूंढ रहे हैं या आप जो देख रहे हैं उसकी आप सबसे पहले तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट करवा लीजिएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड में ये आपकी फ्री में हो जाती है या बहुत ही कम पैसे लगते हैं, नहीं तो प्राइवेट लैब है उनमें भी हो जाती है। ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके अंदर आपकी सॉइल का पीएच क्या है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसमें एनपीके की मात्रा कितनी है, ये सारा आपको अच्छे से मिल जाएगा। जो लैंड है उसके अंदर आपको ये भी देखना है कि उसके अंदर पथरीली ज़मीन तो नहीं है कि पता लगे इतने ज़्यादा पत्थर हो कि आप एक साल सिर्फ पत्थर निकालते रह जाए। उसका टोपोग्राफी क्या है, टेरेन क्या है, कि लैंड आपकी लेवल्ड है या नहीं है, क्योंकि लेवल्ड नहीं है तो लेवलिंग में बहुत खर्चा होता है। दूसरा हमें ये देखना है कि ज़मीन के अंदर पानी कितना है और कैसा है। यू नीड टू मेक श्योर व्हाट इज़ द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जल ही जीवन है। ज़मीन 1% ख़राब भी हो चल जाएगा, पानी ख़राब नहीं हो सकता। सब्जियों की खेती, फूल की खेती, फ्रूट्स की खेती भूल जाओ। ज्वार बाजरा उगाना है, मोटी फसलें करनी है, दाल लगानी है तो फिर भी ठीक है, कम पानी में भी चलता है, पर फिर भी पानी तो चाहिए रहेगा। तो पानी का आपने ये देखना है कि कहीं वो बाढ़ का इलाका तो नहीं है, क्योंकि जो फ्लड प्लेन्स के इलाके होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, लेकिन उनमें बहुत पास चले जाओ नदी के तो दिक्कत रहती है कि उसमें 10 साल का 5 साल में एक बार पानी चढ़ जाता है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे फ्लड प्लेन का एरिया ना हो, सफिशिएंटली दूर हो, और ड्रॉट का भी एरिया ना हो कि वहाँ पे बंजर ज़मीन ना हो। फिर आते हैं हम वाटर क्वालिटी पे, क्योंकि ज़मीन पे तो आप एक बार ही काम कर सकते हैं, ज़मीन फर्टाइल बनाई जा सकती है। ऑर्गेनिक के अंदर हम ज़मीन पे ही काम करते हैं, लेकिन हमारे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए वो है पानी। तो आपको ये देखना है कि पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी का पीएच कितना है, पानी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ईसी क्या है, उसका टीडीएस क्या है, और पानी का सोर्स क्या है। अब मान लो आपके में बोरिंग नहीं हो रखी तो फिर पानी कहाँ से आएगा। रेन वाटर का है तो रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जगह है, इतनी बड़ी ज़मीन है, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप पॉसिबल है क्योंकि खर्चे की चीज़ है। अगर बोरिंग है भी तो कितनी दूर से है, और अगर नहर का पानी आ रहा है जो कि बेस्ट पानी है, मीठा पानी नहर का लग जाए तो मज़ा आ जाए, तो नहर का पानी भी आपके खेत से होते हुए जा रहा है, या कोई आपने गाँव वालों के साथ अरेंजमेंट है कि उसके अंदर पानी आपको शेयरिंग बेसिस पे मिलेगा। तो वो सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि नहर जा रही हो लेकिन फिर भी आप उसे ले ना पाए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होगा या जो खेत का मालिक होगा वो तो कभी अपने बुराइयां नहीं बताएगा, वो तो बोलेगा बढ़िया पानी हमेशा आता है। और इसीलिए आपको हर मौसम में उस ज़मीन को देखना है। ऐसा ना हो आप बरसातों में चले जाओ, आप देखो हाँ भाई ठाडा पानी भरा हुआ है, पानी की कोई कमी नहीं है, और फिर जब आप वहाँ पे खेती करो और जब वहाँ पे अप्रैल मई का महीना है, सूखा पड़े, तो पता लगे कि भाई ये तो सारे तालाब सूख लिए, नहर सूखी पड़ी है, पानी आ नहीं रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सारे मौसम के अंदर पानी की क्या हाल रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपका रेनफॉल पैटर्न क्या है, और रेनफॉल के अंदर आपकी कितनी सेंटीमीटर मिलीमीटर की बारिश होती है हर साल ऑन एवरेज। ये सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं आराम से। नहीं मिलती है, कुछ और प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई भी देते हैं। और अगर बढ़िया कमेंट होगा, ज़्यादा लोगों के एक जैसे डाउट होंगे तो हम उस पर नई वीडियो भी ला सकते हैं, उसके हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी कर सकते हैं। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो उस एरिया के अंदर आप ज़मीन ले रहे हो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का क्या सिनेरियो है। अब ज़रूरी नहीं है वाइल्ड लाइफ का मतलब ये हो कि सिर्फ शेर चीते आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के अंदर खेती के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बंदरों से या जंगली सूअर से, और आपका नील गाय से, या जो ये गायें छोड़ देते हैं नॉर्मल अपनी देसी गाय से। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे गाय वाय का और वाइल्ड लाइफ का प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ज़मीन के अंदर वाइल्ड लाइफ यानी कि दीमक की दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दीमक के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी आपको उगाना है। तो ये आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए कि आसपास का क्या सीन है।
इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़मीन जो आप ले रहे हो वो फेंस्ड हो। फेंस्ड होने से आपका वाइल्ड लाइफ से बच जाएगा। एक तो प्रॉब्लम बंदर का नहीं बच पाएगा, टर्माइट का यानी कि दीमक का नहीं बच पाएगा, पर हाँ सूअर का और आपका गाय का बच जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी फेंस की भी लैंड लेने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत जगह होता है कि ज़मीन ले लेते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाती है, और उसके बाद जब आप फेंसिंग कराने लगते हैं, क्योंकि फेंसिंग तो करानी पड़ेगी, आपको चोरी से भी बचानी है अपनी सब्जियां, आपने इतनी वैल्यूएबल चीज़ उगाई है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप 24 घंटे वहाँ चौकीदारा करते रहेंगे। स्टार्टिंग में कर लिया ठीक है, लेकिन एक बार जब बिज़नेस चल जाएगा तो आपको फेंसिंग करानी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आप फेंसिंग कराने निकले तब कोई आपका पड़ोसी भाई आए कि हाँ भाई हम इसके चाचा ताऊ लगते हैं और ये ज़मीन में हमारा इतना हिस्सा है, हमारा इतना हिस्सा है, आप यहाँ फेंसिंग नहीं करा सकते। फिर आप फंस जाओगे इसके अंदर, कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे और कुछ नहीं निकलेगा, खेती बाड़ी तो भूल जाओ। तो फेंस्ड की भी लैंड हो जिसके अंदर आपको क्लियरली डिमार्केटेड हो कि हाँ भाई ये रही, इंच का पता हो, और वो सारा आप इसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर चेक करिएगा कि ये ओनर आपका कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो ज़मीन खरीदी वो उस बंदे ने 6 और को बेच रखी हो, तो फ्रॉड भी होते हैं ऐसे और बहुत कॉमन है। प्रॉपर्टी डीलर से पूछना, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर हूँ नहीं, पर मैंने भी बहुत रिसर्च करी है क्योंकि हम भी ढूंढ रहे थे कभी ज़मीन।